हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लास वन वी हैव स्टडीड कि कैसे कंपनी बनती है, कैसे उसमें आईपीओ आता है। आईपीओ के थोड़े बहुत हमने निटी ग्रिटीज देखे थे और हमने अपने कोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि ये कैसे चलेगा, और थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिस्कस किया था। तो टुडे इज द सेकेंड क्लास ऑफ बेसिक्स, जहां पे हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द सेकेंडरी मार्केट, ऑल अबाउट आवर ट्रेडिंग टर्मिनल्स, ऑल अबाउट द ब्रोकर्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। अब देखो, ब्रोकर्स कितनी तरह के होते हैं हमारे पास। सबसे ज्यादा जो मेरे पास भी क्वेरीज आती, बोलते हैं सर कौन से ब्रोकर के पास हम अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो ब्रोकर्स आर ऑफ टू टाइप, एक होता है रेगुलर ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। अब रेगुलर ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग स्टाइल कौन कौन सी होती है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। एक होती है आपकी इंट्राडे और एक होती है आपकी डिलीवरी। ओके, इंट्राडे एंड डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब है कि आप अल्टीमेटली एक दिन के अंदर अंदर आप अपना सौदा स्क्वायर अप कर रहे हो। मतलब सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो भी ट्रेड्स करते हो वो इंट्राडे में आते हैं, 9:15 से आपका 3:30 तक। और डिलीवरी में क्या है, डिलीवरी में आप अगले दिन, एक दिन बाद, 10 दिन बाद, एक महीने बाद, 10 साल बाद भी बेचते हो तो वो डिलीवरी ट्रेड्स कहलाता है। अब होता क्या था, ब्रोकर्स दो तरीके के होते थे पहले। एक ही तरीके, आज से 5-7 साल पहले ये डिस्काउंट ब्रोकिंग नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। आज से 5-7 साल पहले जो ब्रोकर्स होते थे वो एक ही ब्रोकर्स होते थे। उनको आज के दिन में हम ट्रेडिशनल ब्रोकर कह देते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे आपका शेर खान, आईआईएफएल, ये सब परसराम। उसके बाद आपका तो मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, आईआईएफएल, एंजल भी, एंजल ब्रोकिंग भी पहले ट्रेडिशनल ब्रोकर ही हुआ करता था। ओके, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग है ना परसेंटेज में ब्रोकरेज चार्ज करते थे। अभी आज के टाइम पे तो ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज हो गई है, लेकिन ये लोग परसेंटेज पे ब्रोकरेज चार्ज करते थे। कैसे? सपोज करो आपने 100 शेयर एट द रेट 1,000 रुपए पे लिए। ठीक है, अभी आप इंट्राडे कर रहे हो, सुबह 9 बज के मान लो 30 मिनट पे आपने 100 शेयर एट द रेट 1,000 रुपए लिए, तो आपकी ट्रांजेक्शन हुई 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की आपकी ट्रांजेक्शन हो गई, और उसको आपने 2:35 मिनट पे सेम डे पे 100 शेयर एट द रेट 1,010 पे आपने बेच दिए। अब 1,010 पे बेच दिए तो आपका 1,01,000 रुपए की सेल ट्रांजेक्शन हुई। तो आपकी टोटल दिन की ट्रांजेक्शन हो गई 2,01,000। इस पे ये लोग क्या करते थे, इस पे ये लोग इंट्राडे पे 0.03% की ब्रोकरेज चार्ज करते थे, और डिलीवरी पे 0.3% की ब्रोकरेज चार्ज करते थे। क्योंकि ये इंट्राडे है तो ये लोग क्या करते थे, 0.03% ऑन द टोटल ट्रांजेक्शन चार्ज करेंगे, विच वॉज 60 रुपीज। ठीक है, और जितनी ज्यादा आप टर्नओवर करते जाओगे, ब्रोकरेज उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी ऑन टर्नओवर। मतलब अगर आपने दिन में 10 लाख रुपए की टर्नओवर कर दी तो 10 लाख पे 0.03%, मतलब 300 रुपए की ब्रोकरेज हो गई। तो दे यूज टू चार्ज ऑन द टर्नओवर। और डिलीवरी पे अगर सेम चीज आपने, जैसे ये 9:30 और 2:35 तो सेम डे हो गया, लेकिन अगर सेम चीज आपने मान लो मंडे को ली और इसको मान लो थर्सडे या फ्राइडे को बेचा, तो यहां पे ब्रोकरेज क्या हो जाएगी, यहां पे इससे 10 टाइम्स ब्रोकरेज हो जाएगी, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए की डिलीवरी बाय करी है और 1,01,000 रुपए की डिलीवरी सेल करी है। तो इस पे भी 0.3% लगेगा और इस पे भी 0.3% लगेगा। तो आपका 300 रुपए यहां लगेंगे और करीब 301 या 310 रुपए के करीब यहां लगेंगे। तो आपका टोटल 610 रुपए लगेंगे, which was very huge brokerage. We used to give this kind of brokerage to the broker. हम लोग देते थे ऐसी ब्रोकरेज। जब हम लोग बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स में मेरा अकाउंट था, अरिहंत कैपिटल्स में मेरा अकाउंट था, ये सब ट्रेडिशनल ब्रोकर थे। मोतीलाल ओसवाल भी ऐसे ही चार्ज करता था। तो वी यूज टू पे वेरी हैवी ब्रोकरेज ऑन द ट्रांजेक्शन। कि अगर डिलीवरी लेते थे तो हमें लगता था यार 0.3% तो पहले ही मेरे को कवर करना पड़ेगा। मान लो अगर मैंने 10 लाख रुपए की डिलीवरी ली तो मेरे 3,000 रुपए तो सिर्फ ब्रोकर ही ले जाता था। ये सब चलता रहा बाय 2018-19। 18-19 में, मतलब 17 की शुरुआत में आ गया था, बट 18-19 में ज्यादा फेमस हुआ था जीरोधा। व्हेन जीरोधा केम, द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट ब्रोकिंग केम इनटू पिक्चर। अब जीरोधा ने क्या किया, जीरोधा ने बोला हम ऐसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेंगे, हम चार्ज करेंगे ट्रांजेक्शन पे। जैसे कि अगर इंट्राडे आपने कितनी मर्जी वैल्यू की ट्रांजेक्शन करी हो, चाहे 50,000 की, चाहे 1 लाख की, चाहे 50 लाख की, आपका हम पर ट्रांजेक्शन 20 रुपीज लेंगे। तो जहां मेरे वो 60 रुपीज लग रहे थे,
वहां मेरे अब सिर्फ 40 रुपीज लगेंगे, मतलब 20 रुपीज लेना और 20 रुपीज बेचना। अब चाहे मैं 10 लाख की बाय करूं, चाहे मैं 50 लाख की बाय करूं, चाहे मैं 1 करोड़ की बाय करूं, मेरा जो ब्रोकरेज मैक्सिमम ब्रोकरेज कैप हो गया 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। और डिलीवरी पे इसने क्या किया, डिलीवरी पे बोला हम जीरो ब्रोकरेज लेंगे, वी विल चार्ज नो ब्रोकरेज ऑन द डिलीवरी। तो जहां मेरे 600 रुपए लग रहे थे वहां जीरो हो गया, मतलब अगर मैंने 10 लाख रुपए की डिलीवरी ली और 10 लाख रुपए की डिलीवरी कोई बेची तो मेरा डिलीवरी चार्ज, मतलब मेरा ब्रोकरेज कुछ नहीं लगेगी। बाकी चार्जेस तो लगते हैं बट ब्रोकरेज कुछ नहीं लगेगी। एंड दिस वाज अ गेम चेंजर इन द इंडस्ट्री ऑफ ब्रोकिंग। मतलब इतना जबरदस्त इसके पास फ्लो आया, इतना जबरदस्त, जैसे हम जैसे लोग हैं जिनको कोई सर्विसेज नहीं चाहिए, जिनको कोई रिसर्च नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको कोई रिसर्च नहीं चाहिए ब्रोकर की, देवर अननेसेसरली पेइंग द ब्रोकरेज, तो वो सारे शिफ्ट हो गए जीरोधा पे। जीरोधा को देख के जो नेक्स्ट आया वो अपस्टॉक्स आया। अपस्टॉक्स ने भी सेम प्लान सेम स्ट्रक्चर पे काम किया, 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, बट उसने डिलीवरी पे भी 20 रुपीज ली। अब उसने क्या किया, डिलीवरी पे 20 रुपीज लगाई बट अकाउंट ओपनिंग फ्री कर दिया। जीरोधा ने अकाउंट ओपनिंग के 400 या 500 रुपए के चार्जेस रखे थे। तो वो कहीं से भी कान पकड़ लो, दे यूज टू टेक द कॉस्ट, यूज टू कवर द कॉस्ट फ्रॉम यू ओनली। जीरोधा के बाद अपस्टॉक्स आया, अपस्टॉक्स के बाद फिर एंजल वन आ गया, फिर ग्रो आ गया, फिर धन आ गया, मतलब ऐसे करके बहुत सारे अब तो डिस्काउंट ब्रोकिंग हो गए। तो मेन डिफरेंस जो डिस्काउंट ब्रोकिंग और आपके ट्रेडिशनल ब्रोकर में था वो था ब्रोकरेज और सर्विसेज। दीज ब्रोकर, ट्रेडिशनल ब्रोकर यूज टू गिव यू सर्विसेज, आपको आरएम दे देता था, इनकी ऑफिसेज हैं, आप ऑफिस में जाके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते थे, बट 90% चीजें ऑनलाइन हो जाती थी। तो जीरोधा, अपस्टॉक, एलिस ब्लू, सैमको, एंजल वन, ग्रो, इन सब ने सारा का सारा अपना ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया। अब आपको कौन से ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना चाहिए? मैं हमेशा ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको दो अकाउंट ओपन करने चाहिए। एक अकाउंट ओपन करना चाहिए इनके पास और एक अकाउंट ओपन करना चाहिए इनके पास। ये जो अकाउंट है इसको रखना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और ये अकाउंट आपको रखना चाहिए फॉर ट्रेडिंग। मतलब आइडियली ये होता है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आप यहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट आप यहां भी कर सकते हो, बट जनरली ये लो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो इसमें आप इंट्राडे स्कैल्पिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और यहाँ पे ड्यू टू हाई ब्रोकरेज आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो जल्दी से आप बेचते नहीं हो, क्योंकि आपके ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा लगते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो। तो एक अकाउंट इनमें से किसी में खुलवाओ और एक अकाउंट इनमें से, जैसे मेरा एक मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट है और जीरोधा में भी है, अपस्टॉक्स में भी है मेरा अकाउंट। तो ऐसे करके आई ट्रेड ऑन दिस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यही करता हूं। मोतीलाल ओसवाल में फ्यूचर ऑप्शंस करना बड़ा महंगा है, डिलीवरी लेनी बड़ी महंगी है, बट आई जनरली प्रेफर कि अगर मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं यहां कर दूंगा। ओके, सो दिस वे यू शुड हैव टू अकाउंट्स आइडियली। अब आगे चलते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट ब्रोकरेज, अभी मैंने आपको बताया ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक होती है इंट्राडे, एक होती है डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब है सेम डे ट्रेडिंग और डिलीवरी का मतलब है आफ्टर 2 वर्किंग डेज या आफ्टर 1 वर्किंग डेज। अब ये आफ्टर 1 वर्किंग डेज हो गया है। ओके, और यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्ज करते थे, वो जो ट्रेडिशनल ब्रोकर ब्रोकरेज चार्ज करते थे वो परसेंटेज पे चार्ज करते थे टोटल टर्नओवर पे। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उन्होंने अपनी ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन पे चार्ज करनी चालू कर दी। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल। ये वाली जो शीट है मैंने आपसे शेयर कर दी है आपके ग्रुप में, ये सारी पीपीटीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इंट्राडे पे 60 रुपए की ब्रोकरेज चार्ज हुई और कैसे आपकी डिलीवरी पे 600 रुपए की ब्रोकरेज चार्ज हुई। द सेम एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन यू इज कोटेड हेयर। लेकिन जब आप जीरोधा या अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे जाते हो, ब्रोकरेज कैलकुलेटर कैसे देखा जाता है, किसी भी ब्रोकर का आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन करके देख सकते हो। जैसे सपोज करो मैं अपस्टॉक्स का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन करता हूं, अपस्टॉक्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ओके, सो अपस्टॉक्स में ब्रोकरेज का हर एक का है, एंजल वन का भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, ग्रो का भी है। सपोज करो मैंने इंट्राडे करा रिलायंस में, रिलायंस यहां सेलेक्ट किया, 100 क्वांटिटी ली, बाई प्राइस सपोज 1450 और सेल प्राइस सपोज 1470। तो आप ये देखो कि अगर आप ये क्वांटिटी ले रहे हो आपकी ब्रोकरेज 40 ही लगेगी। आप 10 ले रहे हो तो ब्रोकरेज कम लगी है, मतलब मैक्सिमम 20 रुपीज है। क्योंकि अगर आपने क्वांटिटी कम ली है तो आप बोलोगे सर ये तो 10 ही शेयर लिए हैं, 10 शेयर में मैंने कमाए कितने, मैंने 10 शेयर में 50 में लेके 70 में बेच दिए, 20 रुपए इंटू 10
20 रुपए इंटू 10, 200 रुपए कमाए, उसमें मैं 40 रुपए की ब्रोकरेज नहीं दूंगा, तो ब्रोकरेज कम हो जाती है, फिर वो टर्नओवर पे चार्ज होती है, विच एवर इज लो। मतलब आपकी अगर टर्नओवर लो है तो ये उसको 0.03% चार्ज करेगा, और अगर आपकी टर्नओवर बहुत हाई है तो वो 20 रुपए मैक्सिमम चार्ज करेगा। तो अगर आप 1000 शेयर भी लोगे, 1000 शेयर भी लोगे तो भी आपके 40 रुपए ही होंगे, 10,000 शेयर भी लोगे तो भी आपके 40 रुपए ही चार्ज होंगे। और अदर चार्जेस कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं अदर चार्जेस। ब्रोकरेज के अलावा आपको एसटीटी पे करनी पड़ती है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, डीपी चार्जेस। ये डीपी चार्जेस किसके पास जाते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, सीडीएसएल के पास जाते हैं। ओके, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर फीस और जीएसटी, ये सारे चार्जेस मिला के आपको टोटल चार्जेस, जैसे टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस, अगर आप कितने शेयर, 10,000 शेयर लेते हो, अगर मैं 100 शेयर लिए तो आपके टोटल टैक्सेस 100 रुपए लगे इस पे। 100 शेयर अगर मैंने 20 रुपए ऊपर बेचे तो मेरे को बचेगा कितना? 1899 रुपए, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द चार्जेस। ये सारे चार्जेस होते हैं, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से ये चार्जेस वगैरह सब आपको आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे बहुत आराम से दिख जाते हैं। नहीं तो आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे ये सब कुछ चार्ज करके देख सकते हो, कोई भी स्टॉक जो आप ले रहे हो। और अगर आप डिलीवरी देखोगे, सी इंट्राडे में हमेशा ये चार्जेस कम होते हैं, लेकिन अगर यहां देखो, यहाँ डीपी चार्जेस भी नहीं है। क्यों नहीं है डीपी चार्जेस? क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिपॉजिटरी है वो इन्वॉल्व ही नहीं हुई है, आपने इंट्राडे करा है तो आपने कोई डिलीवरी तो ली ही नहीं है। लेकिन अगर आप डिलीवरी करोगे ना इसमें, तो आपके चार्जेस देखो 396 रुपए हो गए, जस्ट 3 टाइम ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी में एसटीटी बहुत ज्यादा है, और डीपी चार्जेस आपके लगते हैं 20 रुपए पर स्क्रिप्ट। आप चाहे 100 शेयर बेचो, चाहे आप 1000 शेयर बेचो, चाहे आप 10 शेयर बेचो, आपके 20 रुपए लगेंगे। लेट्स सी, 10 शेयर भी करते हैं तो भी डीपी चार्जेस 20 ही रुपए है। ओके, और अगर 1 शेयर भी लेते हो तो भी आपके डीपी चार्जेस 20 रुपए। ब्रोकरेज यहाँ पे 40 ही रखती है, इंट्राडे में ब्रोकरेज कम हो जाती है, बट डिलीवरी में आपको 20 रुपए पर शेयर की ही ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी, 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन पे आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी यहाँ पे अब स्टॉक्स में। सेम इज विद जीरोधा। और यहाँ पे भी, अगर मैं यहाँ पे भी कई लोगों के, आप जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे बाय करोगे तो यहाँ पे भी आपको चार्जेस का ब्रेकअप दिख जाता है, वो मैंने हटा रखा है, बट आप जब यहाँ पे देखोगे तो आपको चार्जेस का, ये देखो यहाँ दिख गया, एस्टिमेटेड चार्जेस, कि अगर मैं शेयर लेता हूं, सपोज करो मैं IT20 के 10 शेयर में जाओगे, रिक्वायर्ड में जाओगे, एस्टिमेटेड चार्जेस आपको ये सारे दिख गए कि ब्रोकरेज कितनी लगेगी, चार्जेस एंड टैक्सेस कितने लगेंगे, सारा कुछ आपको टैक्सेस वगैरह सब अलग से आपको दिखा देते हैं। तो अब बहुत सिंपल हो गया है अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करना और अपने ब्रेक इवंस को कैलकुलेट करना, कि मेरे को कितने ऊपर शेयर बेचना पड़ेगा ताकि मैं इसमें प्रॉफिट कमा सकूं। तो इट बिकम्स इजी टू फाइंड आउट योर कॉस्ट। So these are the charges which you have to pay: brokerage, STT, exchange transaction, clearing charge, GST, SEBI charge, stamp duty। इन सब चार्जेस को पे करने के बाद भी एक चीज बच जाती है जो आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, दैट इज इनकम टैक्स। अब यहां पे बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट पे जो टैक्स लगता है ना, उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं, कैपिटल गेन या लॉस। लॉस भी होता है आपका, चाहे लॉस हो चाहे आपका गेन हो, आपको रिटर्न्स फाइल करनी ही करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने रिटर्न्स ना फाइल करो। कई लोगों को एक गलतफहमी होती है कि मैंने तो लॉस किया है तो मुझे रिटर्न्स क्यों फाइल करनी है? आपको लॉस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं। मैंडेटरी रिटर्न फाइल हाँ करना। बिल्कुल मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, क्योंकि मैंने भुगता हुआ है इसको, बहुत मोटी आप पे पेनल्टी लग सकती है। देखो, छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हो सकता है इग्नोर हो जाए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ज्यादा ट्रेडिंग करते हो, ज्यादा ट्रांजेक्शन की करते हो, तो इग्नोर नहीं होता, क्योंकि आपने अपना पैन कार्ड दे रखा है, आपने अपना आधार कार्ड दे रखा है, सब कुछ वहां पे रिकॉर्डेड है, अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वहां पे रिकॉर्डेड है। तो गवर्नमेंट बोलती है आप खुद बताओ, और अगर आप खुद नहीं बताओगे तो वो ऑटोमेटिकली, आप जब नॉर्मल रिटर्न फाइल करोगे तो आपका पे वो आ जाएगा, सैंक्शन आ जाएगा, या फिर आप पे कोई लेटर आ जाएगा, या आप पे कोई डिमांड आ जाएगी कि भैया आपने स्टॉक मार्केट में ट्रांजेक्शन करी है और आपने इसको दिखाया नहीं है। तो इट इज मैंडेटरी टू फाइल द रिटर्न, आपको शो करना पड़ेगा। और बहुत ईजी है, मैं बता देता हूँ कि कहाँ से आपको स्टेटमेंट मिलती है नहीं, पहले। एक्चुअली सर रिटर्न तो फाइल होती है,
टैक्स भी जाता है अच्छा खासा, लेकिन आई थिंक ट्रेडिंग का मैं अभी तक नहीं दिखाता था, नहीं क्योंकि नहीं, कुछ ट्रेडिंग खास आप प्रॉफिट नहीं था, लॉस ही होता था। नहीं नहीं, आपको दिखानी पड़ेगी, चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको गेन हो। आप अगर, ये तो आपने और ज्यादा पंगा, मतलब आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रखा है, लेकिन आपने आंखें भी बंद कर रखी है। तो या तो आप कोई रिटर्न ही नहीं फाइल करते, तो आपने कुछ दिखा ही नहीं रखा। लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल करते हो और आपने अपना स्टॉक मार्केट का नहीं दिखा रखा, तो इट इज लाइक समथिंग फिशी, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं फाइल करिए, आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, या फिर आप अगले साल आप अपनी पीछे की रिटर्न्स को भी दिखा सकते हो कि मैं गलती से भूल गया था, अब मैं फाइल कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे कैपिटल गेन या लॉस क्या होते हैं, यहां पे एलटीसीजी होता है और एक एसटीसीजी होता है। एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एसटीसीजी का मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे मिलता है, जब आप कोई स्टॉक, ये अभी 12.5% पे है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है। अब ये कब लगता है और ये कब लगता है, पहले शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। आपने आज शेयर लिया, उसको 4 दिन बाद बेच दिया, मतलब स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग एंड पोजिशनल, जो कि एक साल के अंदर अंदर आप करते हो, मतलब आज लेके 10 दिन बाद बेच दिया, 1 महीने बाद बेच दिया, आपने 2 महीने बाद बेच दिया, ये जो भी ट्रेडिंग है विद इन अ ईयर जो आप ट्रेडिंग करते हो, उस पर एसटीजी सीजी लगता है। मतलब अगर आपने 100 रुपए कमाए तो 20 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। एलटीसीजी लगता है जब आप कोई स्टॉक आज लेके एग्जैक्टली 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद बेचते हो, मतलब अबव 1 ईयर, तब आपका एलटीसीजी लगता है। एसटीसीजी में देर इज नो एग्जेम्पशन, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, पहले रुपए से ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर लॉस होता है तो लॉस का भी मैं बताता हूं क्या कर सकते हो आप, पहले अभी गेन का बता लेते हैं फिर लॉस का बताता हूं। स्विंग एंड पोजिशनल में आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं है, आपको पहले रुपए से 20% का टैक्स देना पड़ेगा। एलटीसीजी में अगर आपने 1.25 लाख कमाए हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, इसके ऊपर आपको टैक्स देना है। मतलब अगर आपने मान लो 3 लाख कमाए, तो 3 लाख में से 1.25 लाख आप घटा दोगे, बाकी का जो आपका बचेगा 1,75,000 उस पर आप अपना 12.5% का टैक्स आप दोगे। तो इसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और ये बहुत आराम से आप निकाल सकते हो आप अपने ब्रोकर से। जैसे कि सपोज करो अब स्टॉक्स में मैं गया, यहाँ पे अभी मेरे को दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने अभी कोई प्रॉफिट लॉस बुक ही नहीं किया है, बट चलो यहाँ देखते हैं माई अकाउंट, और रिपोर्ट्स में आप जाओगे तो रिपोर्ट्स में देखो ये टैक्स, गेट योर टैक्स रिपोर्ट दिख रहा है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाओगे तो भी दिख जाएगा। टैक्स रिपोर्ट में आप जाओगे तो आप फाइनेंशियल ईयर चूज करोगे 2024-25, और डाउनलोड रिपोर्ट, जैसे ही आप डाउनलोड रिपोर्ट करोगे ना, ये आपको सारा का सारा शॉर्ट टर्म कितना आपने कमाया है, लॉन्ग टर्म आपने कितना कमाया है, वो सब दे देगा। अब आप बोलते हो कि सर ये तो ठीक है, व्हाट अबाउट इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एफएनओ, क्योंकि 90% लोग एफएनओ में काम करते हैं और वहां पे लॉसेस करते हैं, इंट्राडे में काम करते हैं वहां पे लॉसेस करते हैं। ये दोनों ना तो एलटीसीजी में आता है ना ही एसटीसीजी में आता है, ये ना इसमें आएगा ना ये इसमें आएगा। इसको आपको स्पेकुलेटिव टैक्स देना पड़ेगा, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन होती है ये, स्पेकुलेटिव टैक्स देना पड़ेगा इस पे। ठीक है, इसको हम स्पेकुलेशंस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, स्पेकुलेटिव टैक्स होता है। अगर आपने इस पे कोई भी पैसा कमाया है तो उस पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है, मतलब आपको अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, विच कैन बी मैक्सिमम 30%, अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो ब्रोकर आपको इंट्राडे और एफएनओ की इनकम अलग से दे देता है, लॉसेस भी अलग से देता है, सब कुछ अलग से आता है। एलटीसीजी अलग से आ जाएगा कि आपने टोटल एसटीसीजी कितना किया है, एलटीसीजी कितना किया है, मतलब आपने शॉर्ट टर्म गेन कितना किया है, लॉन्ग टर्म गेन कितना किया है, आपने इंट्राडे गेन या लॉस कितना है, और एफएनओ में गेन या लॉस कितना है, ये सब आपका अलग से आपको ब्रोकर अपनी रिपोर्ट दे देता है। अब किस्सा होता है कि अगर किसी ने लॉसेस करे, तो अगर लॉसेस करें तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे एलटीसीजी में अगर एलटीसीएल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपने बुक किया है, तो वो लॉस, जैसे सपोज करो आपने 1 लाख का लॉस बुक किया है, तो अगले साल अगर आपने 1 लाख का प्रॉफिट किया या आपने 5 लाख का प्रॉफिट किया, तो आपका 1 लाख पिछला लॉस का डिडक्ट हो जाएगा, 1.25 लाख आपका
एग्जेम्पशन का डिडक्ट हो जाएगा, तो टोटल 2,25,000 रुपए आपके डिडक्ट होके बाकी का जो बचेगा उस पर टैक्स देना है। तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर टैक्स। सेम इज विद एसटीसीजी। अगर आपने शॉर्ट टर्म में लॉस बुक किया है तो आप अगले साल अगर कोई शॉर्ट टर्म कमाते हो तो उसमें से ऑफसेट कर सकते हो। यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं है, यहाँ पे बस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स। मतलब आपका अगले साल, सपोज करो इस साल आपने 5 लाख रुपए का लॉस कर दिया, अगले साल आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि पिछले साल आपने 5 लाख रुपए का लॉस किया था, तो आपने 2 लाख रुपए सेट ऑफ कर दिया। अब बाकी का जो 3 लाख रुपया है वो आप अगले साल सेट ऑफ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने लॉस को आगे 7-8 साल तक भी कैरी कर सकते हो। तो लॉस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने लॉस की रिटर्न फाइल नहीं करी तो अगले साल अगर कोई गेन हुआ तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया ये जो लॉस है ना ये आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, अब इस गेन पे प्रॉफिट दो, मतलब टैक्स दो। तो लॉस की रिटर्न फाइल करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप कोई गेन करते हो आगे तो आप उससे अपना सेट ऑफ कर सको, इसलिए लॉस की रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। सेम इज विद इंट्राडे एंड एफएनओ। तो अगर इंट्राडे और एफएनओ में भी आपने कोई लॉस किया है तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो आगे अगर कोई आप गेन करते हो, तो इसलिए लॉस की रिटर्न फाइल करनी बहुत जरूरी है। बाकी आपको बहुत डीप में आपको अपना सीए या अकाउंटेंट से पूछना चाहिए, वो आपको बता देगा कि आप कैसे इसकी रिटर्न फाइल करते हो। कुछ भी नहीं होता, आपको बस अपनी ये स्टेटमेंट देनी होती है। ये जो आपने डाउनलोड करी है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको अपने सीए या अकाउंटेंट को दे दो, जितने भी आपके अकाउंट है, और उनका कंबाइंड इफेक्ट करके आपका सीए और आपका अकाउंटेंट आपकी रिटर्न फाइल कर देता है। ओके, तो रिटर्न जरूर फाइल करो जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सर आज बाय करके अगर 2-3 दिन में बेचें वो भी एसटीसीजी में जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, वो भी एसटीसीजी में, विद इन अ ईयर आप कुछ भी कर रहे हो वो एसटीसीजी में जाएगा। सेम डे इंट्राडे? ठीक। नहीं, इंट्राडे नहीं आ जाएगा एसटीसीजी में, नहीं, इंट्राडे स्पेकुलेशन वो तो में जाएगा। स्पेकुलेशन में हाँ आएगा, सेम डे अगर करते हैं तो। हाँ, सेम डे करते हो तो स्पेकुलेशन में जाएगा। ठीक। अगर आप आज लेके कल भी बेचते हो तो वो एसटीसीजी तो होगा। एसटीसीजी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। एलटीसीजी 1 साल बाद होता है, उसमें एग्जेम्पशन होती है 1.25 लाख रुपए।